3500 के घर बुलडोजर से टूटेंगे वो तो। हमने एक दिन अब एक टाल वाले से कहा हमको लकड़ी चाहिए, कहने आम की कि बम्बूल की। हमने कहा नहीं चंदन की चाहिए। कहीं क्यों? हमने कहा इसका हवन कराएंगे जब तो योगी जीतेगा। वो सामने खड़े टाल वाले हमारे लकड़ी वाले, इन्होंने बड़ी बड़ी लकड़ियाँ सीधी करनी बजाय टेढ़ी के। हालत ही ठीक नहीं है। हाँ तो बस समझ लीजिए आप, अब बस करो नहीं। ठीक है तो क्या कल की घटना से परेशान है? नहीं ऐसा कुछ नहीं ना, घटना तो ये जबरदस्ती घटना है, वो क्या है। क्या नाम है आपका? अब हमसे ना पूछो, अब जाओ यहाँ से, चलो। कैसे देख रहे हैं, सही है गलत है? अगर सही कैसे हो सकता है? सही आप कह सकते हो, सही तो नहीं कह सकते हो। तो बिल्कुल अगर वो दोषी होंगे तो क्या योगी गलत थोड़ी करेंगे? योगी ने अभी तक कौन सा कोई गलत काम किया हो तो आप बताओगे। हुआ क्यों, कैसे हुआ? क्योंकि मस्जिद से निकल करके लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये कितना ठीक है? गलत है, ठीक नहीं ना। हाँ, हमारा उत्तर प्रदेश में माल जाता है, मामू बिंदी वाले के नाम से मशहूर हैं। हाँ, यानी कि इससे बड़ी मिसाल क्या होगी हिंदू मुस्लिम एकता की कि आप हिंदुओं की बिंदी बने हुए हैं। 21 फरवरी 2021 गगन प्लाजा में विष्णु इधर बैठे हुए हैं, पचौरी इधर बैठे हुए हैं, दही बड़े खा रहे हैं। लेकिन भाजपा पे आरोप लग रहा है कि वो हिंदू मुसलमान कर रहे ये कुछ नहीं, ये सब दंड कमंडल है दुनिया का, इसको नहीं बचा पाओगे। आज भागवत ने अखबार में दिया है कि ये शिवलिंग ही निकालते रहो और कोई काम ही मस्जिदों के नीचे। नहीं। बस ये समझ लो आप। अब बहुत बड़ा मैसेज दिया है। अब क्लियर ना करो बात को, अब इसको अंदर रहने दो। नहीं, देखिए कानपुर में जो कल हुआ है, आपको लगता है कि दुख हुआ है कि कहीं ना कहीं धब्बा लगा है या बदनामी हुआ? अच्छा नहीं हुआ, धब्बा तो नहीं बताएगा, अच्छा नहीं हुआ। कमी कहाँ रही आखिर? क्योंकि आप जैसे जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ बिंदी का काम करते हैं, हिंदुओं की बिंदी बने हुए हैं आप, कमी कहाँ रही? बच्चों को उस्काने वाले कुछ और तत्व वाले लोग हैं, उन्होंने उस्का दिया और काम करा दिया, बस ये समझ। अब वो सब पकड़े जा रहे हैं, कल 18 पकड़े गए। 35 गिरफ्तारी हो गई है। अब तक 35 हो गए। हाँ तो बस 3500 के घर बुलडोजर से टूटेंगे वो तो। योगी ने कह दिया बुलडोजर चलेगा। बस बिल्कुल कह दिया उन्होंने, हमने तो सुन लिया। हम टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं। लेकिन इसमें मुख्य आरोपी जफर हाशमी का नाम आ रहा है, वो कौन लोग हैं, क्या करते हैं? ये हम जानते नहीं ना उनको भाई, हम बाहरी आदमी हैं, हम यहाँ रह रहे हैं 28 साल से बस। लेकिन आपको लगता है कि जुम्मे की नमाज के बाद में हजारों की संख्या में रोड पर आना और पत्थरबाजी करना, आखिर ये कौन सा संदेश है? क्योंकि एक तरफ भरोसा करना संविधान पर, प्रशासन पर, और फिर खुद रोड पर आ जाना, ये षड्यंत्र है। अब इसको कहाँ पकड़ोगे? वो जो मीडिया वाले या आप लोग सब पकड़ेंगे। हाँ, हम तो भाई योगी के आदमी हैं जी। हमने एक दिन अब एक टाल वाले से कहा हमको लकड़ी चाहिए, कहने आम की कि बम्बूल की। हमने कहा नहीं चंदन की चाहिए। कहीं क्यों? हमने कहा इसका हवन कराएंगे जब तो योगी जीतेगा। वो सामने खड़े टाल वाले हमारे लकड़ी वाले, इन्होंने बड़ी बड़ी लकड़ियाँ सीधी करनी बजाय टेढ़ी के। लेकिन ये इशारा बड़ा गोल बोल घूम रहा है कि एक तरफ योगी की कार्रवाई पर आप मान रहे कि भाई ठीक है, जो दंगाई है बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए, हम सुरक्षित हैं। हम नहीं सुरक्षित, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। इस बात की खुशी है आप? हाँ बहुत खुशी है। हाँ, इससे पहले माहौल कानपुर का और कानपुर का पूरे उत्तर प्रदेश का अच्छा नहीं था, जो बात हकीकत है। हम 15 साल मुलायम सिंह के साथ रहे, आपको फोटो दिखा देंगे पूरे, तो आप परेशान हो जाएंगे। क्या नसीहत देना चाहेंगे जो लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी के भड़कावे में या बहकावे में आ रहे हैं और पत्थर उठा ले जा रहे हैं? अब ये आजम खान से पूछिएगा, जो निकल गए हैं बाहर, वो कहाँ जाएंगे और पत्थर उठवाएंगे कि नहीं उठवाएंगे? वो तो अपनी हालत देख रहे हैं, हालत ही ठीक नहीं है। हाँ तो बस समझ लीजिए आप, अब बस करो नहीं, ये सब भीड़ लगती है। चलिए आखिरी सवाल, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दी जाती है, गंगा जमुना तहजीब की मिसाल दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अल्लाह अकबर के नाम पर इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, या जुम्मे की नमाज को जो इबादत है उसे बदनाम किया जा रहा है मस्जिदों को केंद्र बना करके? हाँ तो ये तो भाई यहाँ के जो बदअकल लोग हैं वो हरकत करवाते हैं, जिनके पास अकल नहीं है, जो हुस्कार देते हैं वही करवाते हैं। क्या ऐसे लोगों को इस्लाम से खारिज नहीं किया जाना चाहिए? नहीं, इस्लाम को खारिज करने के तो मुल्ला मौलवी करेंगे, हम तो इस लायक नहीं। करना चाहिए? हाँ करना चाहिए। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ फतवा जारी होना चाहिए? होना चाहिए, मगर फतवा तो जो लिख के भेजोगे वही आएगा लिख के, जवाब उसका ये है। ये नहीं बोल रहे हैं, इनका ये जो सफ़ेद दाढ़ी है, बाल हैं जो सफ़ेद बाल है, यानी कि कहते हैं ना उम्र बोलती है, अनुभव बोलता है। हम भेजेंगे फतवा देवबंद, तो वहाँ जो लिख के भेजेंगे उसी का जवाब आएगा। हकीकत तो उसमें नहीं होगी, हकीकत तो उसमें पर्दे में होगी।
जी हाँ हाँ देखिए कहते हैं ना कि अनुभव बोलता है, तो अपने आप बोलता है कि जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, गलत हुआ है। कहीं ना कहीं बहकावे में ऐसे ऐसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पत्थर लेकर के रोड पर निकलते हैं और माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं कानपुर को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मुझे लग रहा है और भी कुछ, एक अंकल जी पीछे खड़े हुए हैं। क्या नाम है अंकल जी? शमशाद। ठीक हैं आप? हाँ अल्लाह का शुक्र। बेचैनी चेहरे पर लग रही है आपकी, क्या बात है? ठीक है तो क्या कल की घटना से परेशान है? नहीं ऐसा कुछ नहीं ना, घटना तो ये जबरदस्ती घटना है, और क्या है, जबरदस्ती की है। और क्या। तो कौन लोग हैं ये जो जबरदस्ती माहौल खराब करना क्या चाहते बता, किसके लिए हम बता नहीं पाएंगे कुछ। हैं? नहीं बता पाएंगे। नहीं बता पाएंगे। नहीं नहीं बता दिया उन्होंने, तो बता दिया, सारी बात बता दी। क्या नाम है आपका? अब हमसे ना पूछो, अब जाओ यहाँ से, चलो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी हमने बात की और जानने का प्रयास किया खास तौर पर उस मुस्लिम समुदाय से कि जिस पर लगातार कोई ना कोई आरोप है कि नमाज के बाद में रोड पर हज़ारों की संख्या में आना और उपद्रव करना। हालांकि उनका कहना है कि मोहम्मद पैगंबर साहब पर टिप्पणी करने के बाद ये सब माहौल बिगड़ा है और उसी के विरोध में हम सड़कों पर एक जुलूस के रूप में आए थे। भैया मोहम्मद जी जी। क्या करते हैं आप? यहाँ पे नहीं रहता हूँ और यहाँ आउटसाइड रहता हूँ, क्या करते हैं आप? ड्राइवरी करता हूँ। तो कल जैसे बता रहे हैं जुमे की नमाज के बाद में, ऐसा नमाज अदा करने के बाद में ऐसा क्या हुआ जो अचानक माहौल खराब हो गया? सर मैं मौके पे तो था नहीं वहाँ फिर भी सुना होगा, जानकारी मिली होगी, चर्चाएं हैं किस तरह? सुना क्या, जो पेपर बता रहा वही देख रहा। क्या बता रहा है पेपर? मीडिया वो पेपर तो यही बता रहा कि जुलूस निकाला और जबरिया दुकान बंद करवाई, जी, इससे ये हो गया। इससे माहौल खराब हुआ है। तो आप कैसे देख रहे हैं, सही है गलत है? अगर सही कैसे हो सकता है? सही आप कह सकते हो, जी सही तो नहीं कह सकते हो। जी जी कौन चाहेगा कि हमारे शहर का माहौल या अमन बिगड़े? कोई नहीं चाहेगा। लेकिन योगी अगर एक्शन ले रहे हैं उन पर तो ये लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोनों झगड़ा किसी एक के बीच नहीं होता, दो के बीच में होता है। एक तरफ से नहीं होता। बस तो दोनों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन अब तक 35 लोग गिरफ्तार हुए हैं। योगी ने कहा कि बुलडोजर चलाया जाएगा। तो बिल्कुल, अगर वो दोषी होंगे तो क्या योगी गलत थोड़ी करेंगे? उन पर भरोसा है आपको? उन पे क्या, हमको तो कानून व्यवस्था पे भरोसा है ना, संविधान पे भरोसा है। योगी ने अभी तक कौन सा कोई गलत काम किया हो तो आप बताओ। मैं बस वही है। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्या खबर पड़ने के बाद में दुख होता है कि इस तरह की घटनाएं अपने? है तो कल दुख होता का नहीं ना, भी आपस में खराब हो गया मसला। जी भाई हम लोग सब लोग रहते हैं, देखो हिंदू भाई मेरे बैठे दुकान लगाए, जी जी। तो क्या हम लोग किसी लड़ना चाहते हैं या वो लड़ना चाहते हैं? पता नहीं क्या हो गया कल। ऐसे कौन लोग हैं कि जो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि भाई देखिए हमारे हिंदू भाई सामने हैं और मुस्लिम, जी आप खुद कह रहे हैं यहाँ पे देखिए सामने तो हिंदू हैं या मुसलमान हैं और साथ में लंबी समय से रह भी रहे हैं। इससे पहले भी कभी ऐसी घटना हुई कभी है? कुछ नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं मेरे मोहल्ले में होती। तो फिर अचानक से ऐसा किस बात में नाराजगी इतनी हुई कि जो अब वो नई सड़क पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन्होंने गुम्मे चला दिए, उसी से बातें बढ़ गई। क्या हुआ नमाज के बाद, वो जफर हयात साहब ने बंद कराया था, वो तो अब कह रहे हैं हमने बंद भी नहीं कराया, जी वो तो गिरफ्तार हो गए सुना। हाँ गिरफ्तार हुए हैं अभी जफर अयाज। कौन है जफर अयाज, क्या करते भैया नहीं मालूम कौन है। हैं? बता रहे कि सीए के दौरान भी उन्होंने प्रदर्शन में शामिल रहे थे। जो तुम तो प्रेस रिपोर्टर और मालूम है, हम लोग को तो मालूम है वो कहाँ, सुना है चमनगंज में रहते हैं, कहाँ मालूम कौन, आज तक हमने देखा ही नहीं ना। जी जी। तो क्या बता दे, शकल भी नहीं मालूम हम कौन है वो। लेकिन बड़ी बात है कि अब कहीं ना कहीं सवाल जुमे की नमाज पे खड़े हो रहे हैं कि भाई जुमे की नमाज के बाद ही इस तरह की घटनाएं क्यों होती है? जुमे की नमाज पे कोई घटना नहीं हुई मेरे भाई, नमाजें सब खत्म हो चुकी थी, कोई मतलब नहीं था। वो कोई वहाँ से खबर आई कि वहाँ कुछ बात हो गई, बस नूपुर का क्या कहीं ने मोहम्मद साहब के बारे में उन्होंने कहा था, टिप्पणी को लेकर के उसी के लिए बंद कराया गया था और कुछ था नहीं। उनका कहना है कि भाई दुकान अगर नहीं बंद कर रहे थे तो सब झूठ है, सब झूठ है, जबरन क्यों? ये कोई झूठ है, किसी ने नहीं बंद कराई दुकान, अपने आप सब बंद थी। तो फिर विवाद अखबार में भी आया है, मोबाइल पे भी चल रहा है कि सारी दुकानें बंद थी, कोई बात नहीं थी। तो विवाद अचानक से फिर किस बात पे? बात तो यार तुम लोग को मालूम होगा वहाँ क्या हो गया, तुम ही लोग आगे अचानक से इतना ईंट पत्थर आ जाना, बता रहे हैं कि कोई गोलियां भी चलाई गई, बोतलें भी फेंकी गई, पेट्रोल बम भी चलाए गए, ऐसा कुछ था क्या? ये सब हम लोग बता रहे हैं, कोई देखा ही नहीं था वहाँ, कहाँ जाने क्या था क्या नहीं था। जो हम लोग भी अखबार में पढ़ रहे हैं। आम शहरी होने के नाते कहीं ना कहीं मन में दुख है कि इस तरह की घटना कहीं ना कहीं। हाँ इतना बड़ा वीआईपी आया कानपुर में, जी 4 वीआईपी आए, प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा था, यहीं पे सब हो जाता, खत्म हो जाता। या तुमको पहले देखना चाहिए कि कौन क्या बंद करा रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है।
आज मालूम हुआ जब हरायत कर रहे हमने बंद नहीं कराया। और दूसरी बात यह है कि बंदी का जब आपको मालूम था दुकानें सवेरे से बंद थी तो आप प्रशासन को सोचें ये क्यों बंद है, क्या वजह है, देखना चाहिए, उसके ऊपर गौर फिक्र करना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या। क्या नाम है आपका? तो आप क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। अरे भाई यहीं से रहने वाले हैं आप? जी हाँ, थोड़ा आगे देखिए कल लेकिन जो घटना हुई है आप उसे कैसे देखते हैं? उस बारे में हम थे ही नहीं मौजूद, हम घर पे थे। सवाल ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति वहाँ पर है वही बात करने वाला हो, लेकिन आप कानपुर शहर के रहने के नाते आप कहीं ना कहीं दुख फील होता है कि इतनी बड़ी घटना आपके कानपुर में हुई है। हाँ, बहुत दुख हुआ। हाँ। लेकिन ऐसी वजह क्या रही जिसकी वजह से इस तनावपूर्ण स्थिति बनी, और वो भी जुमे की नमाज के बाद में? क्योंकि अल्लाह की इबादत करने के बाद में शांति मिलनी चाहिए या फिर क्रांति एक उग्र होना चाहिए? इस बारे में और ज़्यादा हम कुछ कह नहीं सकते, हुक्म रख दी। किस पर भरोसा है, योगी पर, अल्लाह पर या संविधान? नहीं, हमारा अल्लाह पे भरोसा है आखिरी सांस तक। लेकिन आज 35 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं, बोला कि योगी बुलडोजर चलाने की बात कही है, तो अगर दंगाइयों पर कार्रवाई होती है तो ठीक है ना? अल्लाह उनकी हिफाजत करे, अल्लाह छोड़े। मोहम्मद अजमत। क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। हाँ। लेकिन कल जुमे की नमाज के बाद में अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो माहौल ख़राब हो गया? माहौल क्या ख़राब होना है भाई, ये तो हिंदू मुस्लिम तो करने नहीं चाहिए आदमी, सब अल्लाह ने एक बनाया सबको, है नहीं? इसमें हिंदू मुस्लिम मसला ही होना चाहिए, सब भाई भाई हैं हम लोग। ये अब क्या बताएं आपसे हम, लेकिन ऐसा होना चाहिए। लेकिन हुआ क्यों, कैसे हुआ? क्योंकि मस्जिद से निकल करके लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये कितना ठीक है? गलत है ये, ठीक नहीं ना। हाँ। तो कौन लोग हैं ये? क्या वाकई में मुसलमान नहीं हैं या फिर अल्लाह को मानने वाले लोग नहीं हैं? अल्लाह को मानने वाले सभी हैं, मगर क्या भाई, अब अल्लाह ने एक जान उतारी है, यहाँ दुनिया में सब बढ़ गई है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो नाराज़गी हिंदुओं से किस बात पर है? हिंदू कोई नाराजगी नहीं ना भाई, ये सब नेता की चाले सब भाई, ये सब नेता जो ना करना खराब है। जफर आइस जो हैं, जो गिरफ्तार किया गया है, जो मेन आरोपी हैं इसमें, तो वो क्या करते हैं? वो भाई अब क्या जाने भाई, हम तो इतना पता नहीं, पढ़े लिखे भी नहीं ना, जो हम क्या जाने। हयात जफर हाशमी जो हैं बता रहे हैं कि मुसलमानों के नेता हैं वो। भाई होंगे भाई, मगर इसमें हम पता नहीं कौन क्या है। लेकिन आपने देखा है कि वीडियो देखी होंगी, वायरल हो रही है कि छोटे छोटे बच्चे टोपी पहन करके पत्थरबाजी कर रहे हैं। हमने वीडियो तक नहीं देखी, बस इतना मालूम हुआ कि कल जो है यहाँ लड़ाई हो गई है, घूमे पत्थर चले हैं, तो हमने कहा ठीक है, मगर हम फिर भी मैंने कहा गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल ही गलत है ये सब। लेकिन योगी ने कहा है कि अब बुलडोजर चलाएंगे उनके खिलाफ में, तो अगर दंगाइयों के खिलाफ में कार्रवाई होती है तो सही बात है। कार्रवाई देखिए, अगर कोई भी, चाहे वो हिंदू या मुसलमान है, अगर गलत कर रहा है तो उसका कार्रवाई करना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्डोजर क्या चलना चाहिए, अगर दोनों तरफ से है तो भाई दोनों पार्टी को समझाना चाहिए कि ऐसा ना करें हम।